हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो यार जेईई मेंस का 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या डिफिकल्टी लेवल था और क्या सा पेपर आया था और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम जा रहा है ना। अगर हम अभी पास्ट से अगर कंपेयर करेंगे आज वाले एग्जाम को, तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। यानी पेपर जो है मॉडरेट मतलब मॉडरेट आ रहा है ना। किसी में ईजी आया है, किसी में ऑलमोस्ट मॉडरेट से जा रहा है। तो ट्रेंड अगर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा जो 20 जुलाई हुआ है और 22 जुलाई को जो मतलब जो थर्ड अटेम्प्ट जो पेपर हुआ उसमें आपको बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। और 25 जुलाई को यानी कि आज शिफ्ट 1 का जो पेपर है डेफिनेटली वो सिमिलर है 18 मार्च को जो पेपर हुआ था। यानी कि जो मार्च वाला अटेम्प्ट में जो था उसमें 18 मार्च का जो पेपर था उसकी सिमिलरिटी इससे बहुत मैच करती है। यानी कि 25 जुलाई का जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ है। अब बात करते हैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल की। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है ऑलमोस्ट मॉडरेट था। इसमें अच्छी बात है कि पेपर ईजी नहीं आया, क्योंकि अगर पेपर ईजी आ जाता है तो कट ऑफ कई बार हाई चला जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक बात अच्छी है कि कम से कम पेपर मॉडरेट पे आ गए, जिसमें आपका कट ऑफ मतलब ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात ये है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट की। तो यार जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। और कितने परसेंट एनसीईआरटी आया था? 70 to 80% पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया था अगर आप 11-12 को कंबाइन करोगे तो। जिसमें से इस बार ये हुआ है कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज भी उतना ही आ गया जितना कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आता है। पिछले में अगर हम पास्ट में कुछ कंपेयर करेंगे तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का उतना वेटेज नहीं था जितना कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, तो इसमें वेटेज की अगर बात करोगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन भयंकर आए हुए थे और फिजिकल केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। यानी कि केमिस्ट्री का पेपर सबसे ईजी पेपर था, मान के चलो। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते और ना मॉडरेट बोल सकते, यानी कि ईजी टू मॉडरेट की तरफ ये पेपर था केमिस्ट्री का, जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते थे। यानी कि पेपर 70 to 80% एनसीईआरटी से आया था। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स यार सिंपल सा है, 50 to 60% आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, और पेपर की अगर लेवल की बात करें तो पेपर इसमें भी इजी टू मॉडरेट की तरफ था। पेपर फिजिक्स का भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। यानी कि इजी पेपर था, है ना। आप मान सकते हो इजी टू मॉडरेट के बीच में, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी टू मॉडरेट के बीच में थी। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का हमेशा ही से दो चीज हो जाती है, पेपर हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ आता है। इस बार भी पेपर मॉडरेट आया था। मतलब ये नहीं कह सकते पेपर आसान आया था, बिल्कुल आसान पेपर नहीं था, सिर्फ मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप मान सकते हो। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग गया, कुछ लोग को लगा कि 1% एनसीईआरटी से नहीं आया। यानी कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप मैथ्स में मान सकते हो। ठीक है, 3 में से 1 तो टफ आता ही हर साल, इतना तो आपको ही पता है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी से कितना है। तो एनसीईआरटी का मैथ्स में जेईई में से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आप कंपेयर करो तो 5-10% बस आया होगा, बाकी पेपर थोड़ा हाई लेवल का आता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपको मैंने टोटल बता दिया कि कितना कितना डिफिकल्टी लेवल पेपर का एग्जैक्टली था। तो यार अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। मतलब पेपर का लेवल आज मॉडरेट था, यानी कि मॉडरेट लेवल पे पेपर था, तो उसके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, यानी कि मिनिमम कट ऑफ कितना लग सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर मार्क्स के वे में बात करें तो यार मार्क्स में सबसे पहली चीज़ अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 100 से 110 के बीच में कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 मार्क्स आप मान के चलो, और ओबीसी के लिए 72 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और एससी के लिए 40 मार्क्स, और एसटी के लिए 30 मार्क्स। ये मतलब मैंने आपको मार्क्स के हिसाब से बताया कि इतने मिनिमम मार्क्स लगेंगे। अगर आपको आप कट ऑफ मतलब क्या होता है, यानी कि आप जेईई एडवांस के लिए अपियर हो चुके हो, यानी कि आपने जेईई मेंस दे दिया है, आपने मिनिमम कट ऑफ क्लियर किया, जिससे अब आप जेईई एडवांस देने के लिए अपियर हो सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं परसेंटाइल के वे में, परसेंटाइल के टर्म्स में बताऊं तो 90.5 परसेंटाइल जनरल के लिए। ठीक है, और 74 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 75 परसेंटाइल लाना पड़ेगा ओबीसी वालों को। ठीक है, और एससी के लिए 51 परसेंटाइल, और एसटी के लिए 40 परसेंटाइल, जो कि मिनिमम है इतना इस अटेम्प्ट के हिसाब से। यानी कि मॉडरेट पेपर था आज का 25 जुलाई शिफ्ट 1 का, तो उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एक क्वेश्चन है जो कॉमन आप में से पूछने वाले पता है, 99 परसेंटाइल के लिए कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? सिंपल सा है, अगर मैं आपको बताऊं तो 20 मतलब 200 मैक्सिमम मान के चलो 220 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम मॉडरेट था। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 220 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ यार आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप मेरे को प्यार करते रहो, सपोर्ट देते रहो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, इस तरह सपोर्ट बनाए रहो। और शिफ्ट 2 का जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसका भी नेक्स्ट मान लो 27 तारीख को पेपर है या नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, एक चीज़ पहले बता देना, मतलब केमिस्ट्री का पेपर आएगा तो केमिस्ट्री से पेपर स्टार्ट करूँ। मैथ्स बाद में शुरू करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांस है थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल तक आ जाए। इसलिए शुरुआत करो केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री हो जाए, देन उसके बाद फिर उसमें भी वो क्वेश्चन पहले करो जो आपसे बनते हैं, जो नहीं बनते उसको छोड़ दो, बाद में टिक करना। अननेसेसरी किसी भी ऑप्शन को टिक करोगे जबरदस्ती में आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अपने मार्क्स कटवा दोगे। इसलिए पेशेंस से पूरा पेपर देना है, आराम से देना है। तो पहले केमिस्ट्री शुरू करो, फिर उसके बाद फिजिक्स पे आओ, फिर उसके बाद मैथ्स पे आओ। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।